संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं।
वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अर्हं नमः।
मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, ये सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। सपना जैन, सूरत से। नमोस्तु गुरुदेव। जब धोखा आता है तब सब कुछ ही नश्वर दिखाई देता है, पर कुछ समय के बाद हम फिर उन्हीं कार्यों में क्यों लग जाते हैं? देखिए, धोखा हमारे अपने ही किसी ना किसी कमजोरी के कारण से आता है। लेकिन धोखा खाने के बाद में अगर हमें ऐसा लगा है कि हमारे साथ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है और वो धोखा छोटा है, सहन करने योग्य, तो आप फिर दूसरे किसी कार्य में लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा धोखा दिया गया है, जो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो, जो आपके अपने नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो, तो फिर आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। धोखे भी कई तरीके के होते हैं। अगर आपके जीवन में इस तरीके का धोखा है कि वो आपके लिए कोई फर्क नहीं डाल रहा है, तो आपके लिए ये भी गलती हो सकती है कि आप उससे भी कुछ सीख नहीं ले रहे हैं। आपको कोई बड़ा धोखा मिलेगा, बड़ी चोट खाएंगे, तब आप सीखेंगे। समझदार इंसान हर छोटे छोटे धोखों से अपने आप में एक समझदारी लाता है कि जो हमको धोखा दिया गया है वो हमारे लिए भी गलती की बात है कि हमने उसके धोखा देने को, हमने उसको चांस दिया। और सबसे बड़ी समझदारी ये होगी कि अब ये चांस किसी दूसरे के पास ना पहुंचे, ये कमजोरी हमारी दूसरा कोई फ़ायदा ना उठाए और वो हमको धोखा ना दे पाए, ये हमारी समझदारी की बात होगी। तो हमें धोखा खा करके समझदार बनना चाहिए, ना कि ये कि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो धोखे कोई धोखे नहीं है। आप उसी तरह से रहने में अपने आप को अच्छा समझते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की आदत बन गया है। इसलिए जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे कहने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। दैट्स ऑल। अभिषेक जैन, न्यूयॉर्क से। इफ सन रोटेट्स एंड नॉट द अर्थ, देन हाउ डू सीजन्स फॉर्म? सीजन अपने आप ये मान के चलिए कि चलो कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि अर्थ रोटेट कर रही है। अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि आइंस्टाइन ने भी
डिसीजन जो दिया है वो इस रूप में दिया है कि अर्थ भी रोटेट करने की पॉसिबिलिटी है और सन भी रोटेट करने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऐसा भी मान करके चलेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि रोटेशन किसी ना किसी चीज का किसी ना किसी के करेस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो रोटेशन किस चीज का हो रहा है, इससे हमें अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम अपने आप ये सीख लेंगे कि सीजन जो होते हैं वो अपने आप किसी ना किसी के रोटेशन से हो रहे हैं। तो आप किसी एक चीज पर अपने आप को टिका के मत रखिए। आइंस्टाइन की बात मानिए, रोटेशन जो है वो रेस्पेक्टिवली देखे जाते हैं। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में सन का रोटेशन है और सन के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ का रोटेशन है, और किसी ना किसी के रोटेशन से अगर सीजन बन रहे हैं तो आपको सीजन देखना है, सीजन का आनंद लेना है। अभिनव जैन आगर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी नए मंदिर में जाते हैं और उसके कंपैरिजन में अगर किसी प्राचीन मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा लगता है। अगर यहाँ पे 70-80% लग रहा है तो वहाँ उसका दोगुना हो जाता है। और किस तरीके से हम मंदिरों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं कि मंदिर की प्राचीनता भी बनी रहे और वेदियाँ भी वही रहे। नमोस्तु महाराज जी। ये तो अपने अपने विचार की बात है कि अगर हम किसी अच्छे तीर्थ स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर अगर हमारा मन अच्छा लगता है तो ये उस तीर्थ स्थान की भी विशुद्धि का भाव है। उस तीर्थ स्थान की महत्ता तो तभी है जब आपको अपने सामान्य मंदिर से उस तीर्थ पर अधिक भाव लगे, अच्छे भगवान दिखाई दें, तभी तो वो तीर्थ कहलाएगा। इसीलिए सामान्य मंदिरों में वंदना करने से तीर्थ स्थानों पर वंदना करने का पुण्य कई गुना अधिक कहा गया है और ऐसा होता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि तीर्थ स्थानों की प्राचीनता बनी रहे, ये सब अपने हाथ की चीज़ें तो नहीं हैं। जो भी लोग इस तरह के तीर्थों के जीर्णोद्धार के काम करते हैं वो लोग अपने तरीके से तीर्थों को बचा करके भी रखे हैं और तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं। हम उसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये अपने को देखना चाहिए। जितना अपने करने के अधिकार में है उतना ही अपने को बात सोचना चाहिए, और इस तरह से हम सोच के चलेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। शुभम जैन टोंक राजस्थान से। नमोस्तु मुनिराज। रात्रि में घंटा इसलिए नहीं बजाते क्योंकि उसकी आवाज़ से जीव हिंसा होती है, तो पर्युषण पर्व आदि में बड़े बड़े वाद्य यंत्र, कमठ आदि के उपसर्ग की घनघोर आवाज़ और इतनी तेज रोशनी से जीव हिंसा का पाप नहीं लगता क्या? देखिए, ऐसा है कि रात्रि में घंटा नहीं बजाने का जो कारण दिया जाता था वो ये है, मुख्य रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मंदिर होते हैं तो मंदिरों के शिखर होते हैं और शिखरों पर अनेक पक्षी आकर के रात्रि के समय विश्राम करते हैं। सुन रहे हैं? जब हम घंटा बजाते हैं तो वो शिखर से ही आवाज़ सीधी उस डोम से निकल करके उन पक्षियों तक पहुंचती है, तो वो उनके विश्राम में खलल पैदा करती है। वो डरेंगे, उड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे और वो उनके लिए दुख का कारण बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप रात्रि में घंटा आदि ना बजाएं। रही बात पांडालों की, अगर वो घंटा मंदिर के अंदर बज रहा है तो उसकी ध्वनि शिखर से होते हुए ऊपर तक पहुंचेगी। अब इधर उधर कहीं कोई वाद्य यंत्र बज रहे हैं और उससे भी अगर आपको लगे कि ये भी पशु पक्षियों के लिए आहत पहुंचाने वाली चीज है तो उसको भी रोका जा सकता है। चूंकि पक्षी उस समय पर कहीं दूर हैं, मंदिर से कहीं दूर स्थानों पर कुछ है और वहां पर ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसा, तो उन स्थानों पर अगर ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो वो चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे भी लोगों को जीवों को परेशानियां होती हैं तो आप उन कार्यक्रमों को भी कम आवाज़ में अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और इस तरह से करके आप दूसरों के लिए भी सहयोग दे सकते हैं। आपकी इस बात का हम भी समर्थन करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। अगला प्रश्न है अक्षय जैन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, ये मिथ है कि समर यानी बोरिंग का पानी पीने से बुढ़ापे में नीज में परेशानी, घुटनों में परेशानी हो जाती है। गुरुदेव, क्या ये सही है और क्या करें हम?
ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया, लेकिन अगर कोई तरह की परेशानियां घुटनों में होती हैं तो पानी के अंदर का जो TDS है उसको ज़रूर देखना चाहिए और उसी के अनुसार अपने को देखना चाहिए कि कौन सा पानी अच्छा होता है। अगर आप तरह तरह के पानी के स्रोतों को देखेंगे तो वही स्रोत अच्छे माने जाते हैं जो स्रोत गहरे हों, ढके हुए हों, लेकिन अंदर से उनमें किसी भी तरीके का कोई भी कहीं का गंदा पानी आकर के लीकेज के साथ में न आ रहा हो, तो वो स्रोतों का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। और उसमें ही सभी प्रकार के वो जो भी हमारे अंदर कहना चाहिए तत्व की आवश्यकता होती है पानी के माध्यम से, वो सब तत्व उसके अंदर होते हैं। सबसे अच्छा पानी वर्षा का पानी माना जाता है। अगर हम उसको स्टोरेज करें और उसी का यूज करें तो आपको कभी इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का पानी ये कुएं का और इस तरीके के जो आपके ट्यूबवेल वगैरह होते हैं इनका माना जाता है। और इस तरह के पानी की भी आप जो एक TDS की जो जांच होती है उसको करके ही उसका यूज करें और उसी को देख करके आप अपने उपयोग में लाएं। संदीप जैन जी, कृष्णगढ़। नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है कि जीवादि मरण और अवधि मरण के द्वारा आश्रव और कर्मों का आश्रव होता है। मैं शायद सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और आपने कहा था कि 5 स्टार होटल में जाने से आयु कर्म का बंद होता है, तो क्या हम अपने बेटे बेटी की शादी किसी 5 स्टार होटल में करेंगे बढ़िया और शाकाहार डांस पार्टी बुलाकर? 5 स्टार वाला लेडीज़ जेंट्स वेटर को बुलाकर द्वारा खाना खिलाया जा रहा है, तो ये सब क्या ठीक है और इससे क्या आश्रम होगा? देखिए ऐसा है, जिनको आश्रम की चिंता होती है, बंद की चिंता होती है, पाप की चिंता होती है, वो ऐसे प्रश्न कभी करते ही नहीं है। क्योंकि जिनको ये सब करना है उनको इस तरीके की नॉलेज होती ही नहीं है। आपको नॉलेज है इसलिए आप इस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं। आप अपने लिए उन चीज़ों से बचा सकते हैं, अपने परिवार में होने वाली शादियों में ये सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको आश्रव से, बंद से, पाप से कोई मतलब नहीं होता है। उसे केवल अपना स्टैंडर्ड देख करके अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए काम करना पड़ता है। आज हमारे सामने होटल हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं, इनसे आयु बंद के लिए तो नहीं कहा गया था। यूँ कहा गया था कि ये भी एक अजीब अधिकरण है और अजीब अधिकरण होने के नाते ऐसे अधिकरणों पर अगर हम अपना कोई भी तरह का कार्य करते हैं तो उसके अनुसार ही उसमें पाप का बंध भी आता है, पाप का आश्रव भी होता है। तो आप ये जानकारी में अपने अंदर रखें कि ये पाप के आश्रव की चीज़ें हैं, इससे पाप की वृद्धि होती है। लेकिन हम जन सामान्य के लिए इस तरह से कुछ कह नहीं सकते कि वो इन चीज़ों को रोके न करे, क्योंकि जन सामान्य का मन हमेशा इसी तरह के आकर्षणों के साथ में विवाह संपन्न करने में लगा हुआ होता है। अब अगर हम इस तरीके की कोई भी अपने मन के अंदर अगर ज्ञान की बात रखते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को मना सकता है। अपने आप में वह इस तरीके का कोई भी संकल्प, नियम, अपने आप में इस तरीके का कोई भी अवसर आने पर अपने को बचाने की बात कर सकता है। लेकिन जन सामान्य के लिए ये जानना जरूरी है कि जितना बड़ा आयोजन हम बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पर करते हैं, वहाँ पर नियम से अनेक तरीके के पाप बंद होने के कारण होते हैं और वो सब हमारे देखने में भी आते हैं। इसलिए जो तरीके पहले अपनाए जाते थे उन्हीं तरीकों को अगर हम अपनाएंगे तो ही हम कुछ पाप से बच पाएंगे। आज जितने भी नए नए तरीके आ रहे हैं वो सब पाप वृद्धि के ही तरीके हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप में पहले दृढ़ होने की कोशिश करे। जो भी सुन रहे हैं वो अपने आप में अपने को रोकने की पहले कोशिश करें। आज तो किसी को इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि अगर कोई
हमारा रिश्तेदार या कोई समाज का व्यक्ति हमें इनवाइट करता है तो हम उससे मना कर सकें। आप ये तो छोड़ो कि चलो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो कर रहे हैं अगर वो आपको इनविटेशन देते हैं और आप अगर उसको स्वीकार करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप यहाँ से शुरुआत कीजिए कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो चाहे कितने ही अच्छे कितने ही बड़े लोग हों, अगर हमें वो चीज़ पसंद नहीं है तो हम उनका इनविटेशन इस बात के लिए कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप यहीं से शुरुआत करेंगे तो भी कुछ अच्छा होगा। तो शुरुआत कुछ ऐसे ही करनी होती है और इसी तरह से हमें अपने ज्ञान के साथ चलना होता है। सचिन जैन, वैशाली, गाजियाबाद। गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी शंका है कि अपने पूज्य आराध्य गुरु की फ़ोटो या तस्वीर का स्थान मंदिर जी में कहाँ होता है? अक्सर मंदिर में इनकी जगह अलमारी या किसी अलग से बने स्थान में होती है। अगर किसी तरह उचित स्थान या वेदी के पास लगा भी दो तो फिर कुछ लोग उनको अक्सर लगे हुए स्थान से हटा देते हैं, जबकि जिन आगम में देवशास्त्र और गुरु का स्थान सर्वोच्च है, उसके उलट पद्मावती माता का स्थान तो फिक्स हो जाता है जोर से पूजा के लिए मंदिर जी में, तो फिर गुरु के स्थान क्यों नहीं? कृपया समाधान करें। कृपया समाधान करें, है ना? कृपया का मतलब कृपा करके समाधान करें। इस तरह के प्रश्न एक सामाजिक विसंगति को लेकर के उत्पन्न होते हैं। अपने समाज में अलग अलग तरह की सोच वाले जब लोग होते हैं तो उसके कारण से उत्पन्न होते हैं। कितना अच्छा हो कि सभी समाज के लोगों की सोच एक जैसी हो, सभी समाज के लोग देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाले हों। इस तरह की अगर सोच बने और इसी तरह के लोग एक साथ मिलकर के मंदिर में किसी भी तरह का आयोजन करें तो कभी इस तरह की विसंगतियां, इस तरह के प्रश्न सामने नहीं आएंगे। आपके लिए अगर किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि मंदिर में समाज के लोगों में आपस में इन चीज़ों को लेकर के विसंवाद होते हैं, क्लेश होते हैं, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, तो इस तरह की स्थितियों से अपने आप को रोकने की कोशिश करें। विसंवाद को बढ़ावा देने का या किसी भी तरह से उस चीज़ को बढ़ाने का जिसके माध्यम से लोगों में आपस में किसी भी तरीके का क्लेश उत्पन्न हो, ऐसा कोई भी भाव ना करें। जिसको जैसा मन पड़े वैसा करने दें। हमारी श्रद्धा केवल मंदिरों में फ़ोटो से नहीं हो जाती है, हमारी श्रद्धा हमारे दिलों में होनी चाहिए और दिल की श्रद्धा ही काम करती है। मंदिरों में फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, देव शास्त्र गुरु का स्थान है, लेकिन वो समाज की सबकी अपनी मानसिकता के साथ होना चाहिए। समाज में जो भी उस मंदिर को मैनेज करने वाली कमेटियां होती हैं, सबकी एक सहमतियां हों, इस तरह से काम करना चाहिए। और जो कमेटियां जिस तरीके की चीज़ों को अच्छा समझें वैसा करने दें। हम अपनी श्रद्धा को अपने अंदर बना करके रखें, क्योंकि श्रद्धा वही काम आएगी जो हमारे हृदय में है। वो श्रद्धा काम नहीं आएगी जो मंदिरों में टंगी हुई है। तो श्रद्धा का संबंध हमारे सम्यक दर्शन से होता है और सम्यक दर्शन हमारी अंतरंग श्रद्धा से होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा सुरक्षित रखें और किसी की श्रद्धा को भी ठेस ना पहुँचे, ऐसा भी विचार और व्यवहार बनाए रखें। ऋषभ जैन, गांधीनगर, दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे ज़्यादातर कॉलेज और रूममेट नॉनवेज खाने वाले हैं। मेरे रूम में मेरे कारण कोई नॉनवेज नहीं बनता था, ना आता था, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन में रहना मुश्किल होने लगा और मेरी अनुपस्थिति में रूम में नॉनवेज बनना भी शुरू हुआ और आना भी शुरू हुआ। ऐसी सिचुएशन आज बहुत से यूथ के साथ आती है कि उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी में वेज भोजन नहीं मिल पाता। ऐसे में यूथ को और समाज को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ज्वलंत समस्या इसे हम कह सकते हैं। बच्चों को बाहर पढ़ना ज़रूरी होता है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में
उनके एडमिशन होते हैं, और अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो समाज को भी इसमें सोचना चाहिए, और जो बच्चे जिन परिवारों के हैं उन परिवार के व्यक्तियों को भी इसमें सोचना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी स्थितियों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप विचार करें, आप अगर एक रूम में रह रहे हैं और उसी रूम में कोई नॉनवेज बना रहा है, उसी में आप वेज भी बना करके खाओगे, आपके लिए वो वेज भी नॉन वेज जैसा होगा। उसकी स्मेल, उसका तड़का, उसका सब कुछ आपके पास तक पहुंचेगा। क्या आप अपने आप के भावों को बना पाएंगे, सुधार पाएंगे? ना तो वो क्षेत्र शुद्ध होगा, ना आपके भाव शुद्ध होंगे। आपको ऐसी जगहों पर रुकने से बचना चाहिए। पढ़ने के लिए सब तरीके के स्थान मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं उन परिवार के लोगों से कहूँगा कि वो परिवार के लोग अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कसमकस होगी, लेकिन अच्छे स्थानों पर अच्छी पीजी में उनको रखाने की कोशिश करानी चाहिए, जहाँ पर इस तरीके की कोई सिचुएशन ना बने। ये पहली परिवार की जिम्मेदारी ये है। उसके लिए आपको थोड़ा सा भटकना पड़ सकता है, लेकिन आपको ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहाँ पर कि बच्चों के लिए ऐसे रूम अलग से अवेलेबल हों, या उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले, धर्म वाले, उन्हीं के जैसे वेश खाने वाले एक दो बच्चों के ग्रुप बनाए जाएं, तो उसके माध्यम से वो अपना एडजस्टमेंट कर सकें। पहली जिम्मेदारी तो अपनी होनी चाहिए। ये परिवार की जिम्मेदारी, जिस परिवार के बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, और उन बच्चों को भी इस प्रकार की सिचुएशन में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए अपने परिवार के लोगों से कि मुझे यहाँ पर रहना अभी पसंद नहीं, अच्छा नहीं, हम जब तक कोई दूसरा स्थान ना ढूंढ लें तब तक हमें इससे चैन नहीं। ये पहली हमारे अपने अंदर की एक भावना होनी चाहिए। दूसरी बात हम समाज के लिए कहना चाहेंगे कि जहाँ समाज को ऐसा लगता है यहाँ पर बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, जगह जगह छोटे छोटे से फ्लैटों में छोटे छोटे से पीजी बने होते हैं, उनमें भी बच्चे रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो जहाँ समाज के लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े संत भवन बनाते हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं, वहीं पर कोई बड़ा सा एक ऐसा भी स्थान बना करके रखना चाहिए जहाँ हम 20-40 बच्चों को एक साथ रख सकें, उनको हम अच्छा शुद्ध भोजन दे सकें, उनको हम एक धर्म की कोई क्लास लगा सकें, और उनके लिए मंदिर को जाने के लिए भी एक उनके लिए हम दर्शन का भी एक उपलब्ध करा सकें। अगर इस तरह से समाज ध्यान देगी तो हमारे बच्चों की शिक्षा संस्कारों के साथ आगे बढ़ेगी और उनका धर्म भी बचा रहेगा। ये धर्म को बचाने का काम समाज के लोगों को भी आगे आकर के समझ करके करना चाहिए। केवल मंदिर बनाने से ही आज का ये धर्म बचने वाला नहीं है, केवल धर्मशालाएं बनाने से ही धर्म बचने वाला नहीं है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को अच्छा भोजन देने की, उन्हें अच्छे संस्कार देने की, और वो ऐसी जगहों पर संभव है जहाँ पर बहुत जगह दूर दूर से लोग आते हों और उनके लिए कोई रहने का अच्छा स्थान मिलता हो, अच्छी भोजन की सुविधा हो, अपने जैन राइचुअल्स के साथ में वहाँ पर सब कुछ उनको संस्कार दिए जाते हों। तो इस तरीके की अगर व्यवस्था समाज के लोग बनाएं तो मैं समझूंगा कि आज की समाज एक अपडेट होकर के अपनी नैतिक जिम्मेदारी का वहन कर रही है। अन्यथा मैं समझूंगा कि वह केवल पुराने ढर्रे पर चली आ रही, पुरानी सोच के साथ चली आ रही है। ये दोनों के लिए कहा गया और दोनों ही लोग ध्यान में रखें। जो महिलाएं शिविर, मंदिर आदि में गुरु के दर्शन करने आती हैं और यहाँ आकर किसी के रिश्ते, शादी, विवाह आदि के बारे में बात करती हैं, तो उन्हें कितना पाप लगता है महाराज जी? आपसे कहा था कि पाप उन्हीं को लगता है जिन्हें नॉलेज होती है कि पाप क्या होता है। अब जिनकी आदत में ही इस तरीके की चीज़ें बनी हुई है तो उन्हें जो पाप लग रहा है उन्हें उससे उसकी कोई चिंता नहीं है, वो उससे बिल्कुल बेखबर है। आदमी अपने नेचर के अनुसार हर जगह पर काम करने लग जाता है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। जगह को देख करके, वातावरण को देख करके, समय को देख करके,
किस तरीके का यहाँ पर आयोजन है उसको देख करके हमें थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। आप जब भी जिनवाणी पढ़ते हैं आपसे कहा जाता है सावधान, जिनवाणी पढ़ने का समय हो रहा है, जिनवाणी आ रही है, जिनवाणी आपको सुनाई जा रही है। ये सावधानी हमारे अंदर भीतर से आए, यही जिनवाणी का सबसे बड़ा लाभ है और यही जिनवाणी का सबसे बड़ा सार है कि हम सावधान रहना सीखें। और इसी सावधानी के अभाव में ये सब बातें होती हैं, तो महिलाओं को सावधान करना कठिन तो होता है, ये किसी की नहीं सुनती हैं। अपन देखते हैं ना, प्रतिदिन सुबह सुबह ध्यान होने के बाद में कितनी बार कहा जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो, लेकिन नहीं मानता कोई भी। ये सावधानी जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप जैसे घर में हैं वैसे ही यहाँ हैं, आपको कोई भी चेंज आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए ये सावधानी का संस्कार अपने अंदर डालना चाहिए। और जिस बेटी ने प्रश्न किया है, हम कहना चाहेंगे कि जो एक ओवर एज के लोग हो गए हैं जिनके अंदर अब कोई संस्कार नहीं आ सकते, नहीं आए, लेकिन अगर आज की बेटियों में भी इस तरीके की सावधानियां पनने लग जाएंगी तो आगे की पीढ़ियां अपने आप सुधर जाएंगी, आगे का माहौल अपने आप सुधर जाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।